वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी है, जिसे ईओयू ने मुख्य आरोपी बनाया था, विजेंद्र, ईओयू जिसे तलाश कर रही है, उसका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है और उसने कहा कि दानापुर थाने में दर्ज केस मामले में वो सरेंडर करेगा और पेपर लीक से संबंधित जो सारे खुलासे हैं वो करेगा। आप लोगों ने भी अभी तक कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू देख लिया होगा। परीक्षा माफिया विजेंद्र ने कहा, विशाल चौरसिया ने प्रेस से पेपर लीक कराया था। प्रेस में प्रिंटिंग के काम से पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता है पेन ड्राइव के जरिए, और ये खेल सिर्फ टीआरई 3 में ही नहीं बल्कि बीपीएससी की बहुत सारी परीक्षाओं में हो रहा था। ऐसे में टीआरई 1 और टीआरई 2 भी शक के घेरे में हैं और मांग अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि ईओयू इसकी जांच करे, एक निष्पक्ष जांच हो टीआरई 1 और टीआरई 2 का। क्योंकि खबर ऐसे भी आ रही है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में बीपीएससी के ही अधिकारी शामिल हैं। टीआरई 3 लीक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और बीपीएससी के अधिकारी पेपर लीक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर निकल कर आई है। क्योंकि एक ही प्रेस को बार बार जिम्मेदारी देना पेपर छपाई का, जो पहले से ही शक के घेरे में है, ये मन में शंका पैदा करता है कि इसमें बीपीएससी के अधिकारी भी जरूर शामिल हैं, नहीं तो ऐसा बार बार नहीं होता। क्या क्या जानकारी दी है विजेंद्र ने, हम देखते हैं, और क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 पर इसका प्रभाव पड़ेगा ये भी हम लोग समझेंगे। बीपीएससी के किन किन परीक्षाओं का ये पेपर लीक करवा चुका है, अन्य कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर ये लीक करा चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू जिस परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता को तलाश कर रही है, उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया और कहा कि दानापुर थाने में दर्ज केस मामले में सरेंडर करूंगा। अगर पुलिस मुझे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो सारी सच्चाई बता दूंगा कि पेपर लीक होने का पूरा मैकेनिज्म क्या है, कैसे पेपर लीक होता है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारा कुछ मैं बता दूंगा, ऐसा कहा है विजेंद्र गुप्ता ने। अच्छी चीज़ ये है कि विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया में आकर सीधे सीधे इंटरव्यू दे दिया ताकि बाद में मामले को दबाया ना जा सके, नहीं तो इसमें बड़े अधिकारी के भी नाम आ सकते हैं और इसी वजह से मामले को बाद में रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन जो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आ गया है उसे अब कोई हटा नहीं सकता, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हुई है। दावा किया गया है कि 64वीं बीपीएससी से लेकर अब तक सभी परीक्षाओं के पेपर कोलकाता स्थित ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट नामक प्रिंटिंग प्रेस में छपे। शिक्षक बहाली 3.0 का पेपर भी वहीं छपा। विशाल चौरसिया ने इस प्रेस में मैन पावर सप्लाई करने वाले पार्थ सेन गुप्ता और अन्य वीरेंद्र से पेंटिंग प्रेस के रीडिंग सेक्शन से पेपर लीक कराया। ईओयू इन तीनों को गिरफ्तार करे तो शिक्षक बहाली परीक्षा का खुलासा हो जाएगा। इस प्रेस का मालिक कौशिक कर है। यहाँ पर कुछ और भी दावे विजेंद्र गुप्ता द्वारा किए गए हैं। 1 और 2 मार्च को हुई एग्रीकल्चर की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। विजेंद्र का दावा है कि 1 और 2 मार्च को बीपीएससी ने एग्रीकल्चर का परीक्षा कराया था, वो भी लीक था। सिपाही परीक्षा का पेपर भी कोलकाता के उसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। विजेंद्र ने कहा कि शिक्षक बहाली पेपर लीक से मेरा कोई हाथ नहीं है। ओडिशा एसएससी परीक्षा में जेल गया था, विशाल भी मेरे साथ ओडिशा जेल में था। जेल में रहते ही उन्होंने सिपाही का पेपर लीक कराया, जिसके बाद में उसे रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में विशाल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मुझे ओडिशा जेल में बताया गया था ये बात। विशाल के भाई ने शिक्षक परीक्षा पेपर का आंसर सॉल्व कराया था। विजेंद्र ने कहा कि शिक्षक बहाली का आंसर विशाल के भाई विकास ने किया, वह अभी समस्तीपुर में रेलवे में जेई है। विशाल ने सिपाही का पेपर यूपी में रहने वाले अजीत, अजय, चौहान और सचिन के साथ किया। यूपी पेपर लीक से भी इस सरगना का कनेक्शन है। ब्लेसिंग सिक्योर का मालिक कौशिक कर है, उसे यूपी पुलिस पेपर लीक में जेल हो चुकी है। अजीत, अजय, विशाल, सचिन और राजमोहन को मैं जानता हूं। उड़ीसा एसएससी में जेल जाने के बाद कोर्ट से जो मुझे जमानत मिली थी उसमें शर्त है कि मोबाइल नंबर को नहीं बदलना है। ईओयू मेरे मोबाइल का लोकेशन देख ले। इतना बड़ा आरोप लगाया गया है। बीपीएससी ने इस संबंध में अभी कोई जवाब नहीं दिया है। विजेंद्र के इस वायरल इंटरव्यू में बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों के बाबत में बीपीएससी के सचिव रवि भूषण से पक्ष जानने के लिए कॉल किया। उन्हें एसएमएस भेजकर भी पूछा गया कि 1 और 2 मार्च को एग्रीकल्चर की परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर लीक था।
64वीं बीपीएससी से लेकर अब तक की सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड में छपे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। ऐसे में TRE 1 और TRE 2 परीक्षा पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि जब अधिकारी ही बीपीएससी के मिले हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो रहे हैं तो उसका भी पेपर लीक हुआ होगा। जिस प्रकार से झारखंड में मामला आया था कि सैकड़ों अभ्यर्थियों को एक जगह पर प्रश्न रटाए जा रहे थे, इस प्रकार का मामला TRE 2 में भी सामने निकल कर आ रहा है। जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कट ऑफ गया है TRE 1 और TRE 2 का, ये दोनों भर्तियां भी अब शक के घेरे में हैं। मामले में देखना होगा कि क्या होता है। कुछ बड़ा इसमें ज़रूर होगा, जिस प्रकार से विजेंद्र गुप्ता का ये धमाकेदार इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आगे कोई और अपडेट आती है, सूचना मिलती है, जानकारी आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।